पुराने समय की बात है। उन दिनों ना तो शहरों की चकाचौंध थी और ना ही मशीनों का शोर। लोग गांव में रहते थे, प्रकृति के करीब, सीधे साधे जीवन के साथ। ऐसा ही एक गांव था, सेरेंगपुर। उस गांव में खेत लहलहाते थे, कुएं मीठे पानी से भरे रहते थे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। सेरेंगपुर में ही एक व्यक्ति रहता था, प्रमोद दास। धन दौलत के मामले में वो गांव का सबसे बड़ा सेठ था, पर स्वभाव से कंजूस इंसान था। प्रमोद दास के पास कई एकड़ उपजाऊ जमीन थी। उसके खेतों में साल भर अनाज होता, गोदाम भरे रहते, साहूकारी भी करता था, जरूरतमंदों को कर्ज देता और फिर उनसे इतना मोटा ब्याज वसूलता कि आदमी उम्र भर ना चुका पाए। लोग उसके सामने हाथ जोड़ते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दया की एक रेखा भी नहीं उभरती। गांव में लोग कहते थे, अगर प्रमोद दास की जेब में हाथ डालो तो उंगली कट जाएगी, पर सिक्का बाहर नहीं आएगा। इतना धनी होने के बावजूद प्रमोद दास का जीवन अत्यंत रूखा सूखा था। मोटी मोटी गहनों से लदी तिजोरी का मालिक था, लेकिन स्वयं बासी बाजरे की रोटी और नमक से पेट भरता। पहनने को साधारण कपड़े पहनता, बड़ी हवेली में रहता, पर हवेली में भी सन्नाटा पसरा रहता। उसने अपने घर में एक भी नौकर नहीं रखा था। उसका मानना था, नौकर रखने से पैसा खर्च होता है और पैसा खर्च करना सबसे बड़ा पाप है। इस कारण घर का सारा काम उसकी पत्नी को ही करना पड़ता था। चूल्हा जलाना, पानी भरना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, अनाज पीसना, ये सारे काम उसकी पत्नी ही करती थी। उसकी पत्नी अक्सर थककर बीमार पड़ जाती, पर प्रमोद दास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कई बार पति से कहती, एक नौकर रख लीजिए, मैं अब अकेली सब काम नहीं कर पाती हूं। प्रमोद दास हंसकर टाल देता और कहता, काम करने से शरीर मजबूत रहता है, डॉक्टर का खर्च बचेगा। अक्सर इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता, पर प्रमोद दास की जिद के आगे उसकी पत्नी की एक न चलती। एक वर्ष सेरेंगपुर में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, गांव के कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चों की आंखों में भूख तैरने लगी। उस समय प्रमोद दास के गोदाम अनाज से भरे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और प्रमोद दास के पास गए। हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, संकट का समय है, थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, फसल होगी तो लौटा देंगे। प्रमोद दास ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे उन्होंने उससे उसकी जान मांग ली हो। वो बोला, अनाज कोई पत्थर नहीं, इसे भी संभाल कर रखना पड़ता है, मुफ्त में दिया तो इसकी कीमत गिर जाएगी। इतना कहकर उसने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए। उस दिन गांव के कई घरों में बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा। कुछ समय बाद दीपावली का पर्व आया। पूरे गांव में दीप जल उठे, हर घर में उजाला प्रसन्नता थी, पर प्रमोद दास के घर में अंधेरा पसरा हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा, आज दीपावली है, थोड़ा सा तेल दे दीजिए, दीप जला लूं। प्रमोद दास ने तिरस्कार से कहा, दीप जलाने से क्या मिलेगा, भगवान अंधेरे में भी देख लेते हैं, तेल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। उस रात पूरे गांव में रोशनी थी, पर प्रमोद दास की हवेली अंधेरे में डूबी रही। बिल्कुल उसके हृदय की तरह धीरे धीरे रिश्तेदारों ने उसके घर आना छोड़ दिया। जो कभी आए भी, उन्हें रूखी सूखी रोटी और ठंडा व्यवहार ही मिला। अब पूरे सेरेंगपुर में यह कहावत प्रसिद्ध हो चुकी थी, दुनिया में अगर कंजूसी की मूर्ति बनानी हो तो प्रमोद दास को खड़ा कर दो। रात को वो अपने कमरे में संदूक खोलकर बैठता, सिक्कों को गिनता, उनकी खनखनाहट सुनता। वही आवाज उसे सबसे मधुर लगती थी। अगर किसी दिन वो पैसे ना गिन पाता तो उसे नींद नहीं आती। उसके लिए धन ही धर्म था और मनुष्यता एक फालतू चीज। सेरेंगपुर में प्रमोद दास की संपन्नता के साये में कई गरीब परिवार जी रहे थे। उन्हीं में से एक था मजदूर दयाल का परिवार। दयाल का घर गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत भूसे की थी और दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसके 5 छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में हर समय भूख और आशा दोनों झलकती रहती थी। इस परिवार का पूरा जीवन प्रमोद दास के खेतों से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर टिका हुआ था। दयाल स्वभाव से सीधा साधा, ईमानदार और अत्यंत मेहनती व्यक्ति था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलने के बाद ही लौटता। कड़ी धूप हो या ठंडी हवा, वो बिना शिकायत किए काम करता रहता था।
उसके मन में बस यही उम्मीद रहती थी कि दिन की मजदूरी से उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन प्रमोद दास के यहां मेहनत का उचित मूल्य मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बार प्रमोद दास ने खेतों की मेड़ बनवाने का काम शुरू कराया। उसने सभी मजदूरों को सुबह बहुत जल्दी बुला लिया और कहा कि आज काम अधिक है। दयाल पूरे मन से काम में जुट गया। दोपहर की तेज धूप में भी उसने विश्राम नहीं किया। शाम को जब मजदूरी बांटने का समय आया तो प्रमोद दास ने उसके हाथ में केवल आधी मजदूरी रखी। दयाल ने विनम्र स्वर में पूछा, मालिक, आज तो मैंने पूरा दिन काम किया है, फिर मजदूरी आधी क्यों? प्रमोद दास ने बेरुखी से उत्तर दिया, तुमने काम के बीच पानी पिया, समय नष्ट हुआ, इसलिए तुम्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल सकती है। दयाल कुछ कह न सका और चुपचाप पैसे लेकर लौट गया। कुछ समय बाद सर्दियों की एक कड़ाके की रात आई। प्रमोद दास ने दयाल को बुलाकर खेतों की रखवाली का आदेश दिया, क्योंकि जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठंड बहुत अधिक थी। दयाल ने झिझकते हुए एक पुराने कंबल की मांग की, लेकिन गंगादास ने उसे फिजूल खर्ची कहकर मना कर दिया। पूरी रात दयाल खुले खेत में ठिठुरता रहा। सुबह जब वह घर लौटा तो उसके शरीर में जकड़न थी और होंठ कांप रहे थे। पर प्रमोद दास को ना उसकी हालत से कोई सरोकार था और ना ही उसकी मजदूरी बढ़ाने का विचार। अत्याचार की सीमा तब पार हो गई जब प्रमोद दास ने दयाल की मजदूरी लगातार कई दिनों तक रोक ली। पहले दयाल ने सोचा कि शायद सेठ भूल गए होंगे। दूसरे दिन उसे लगा कि हिसाब बाकी होगा, लेकिन जब 7 दिन बीत गए और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा तो उसके बच्चों की भूख असहनीय हो गई। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू सूख चुके थे और घर में सन्नाटा पसरा रहता था। आखिरकार दयाल साहस जुटाकर प्रमोद दास के घर पहुंचा। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसने अपनी मजदूरी की मांग की और अपने बच्चों की भूख का हवाला दिया। प्रमोद दास ने कहा, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है और वो कल आए। दयाल ने गिड़गिड़ाकर कम से कम 1 दिन की मजदूरी देने की प्रार्थना की, लेकिन प्रमोद दास ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। निराश और खाली हाथ दयाल अपनी झोपड़ी लौट आया। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूखे पेट सो गए और दयाल देर तक अंधेरे में बैठा। सोचता रहा कि उसकी मेहनत का मूल्य इतना भी नहीं कि उसके बच्चे पेट भर सके। उधर प्रमोद दास अपने आलीशान घर में सिक्कों की गिनती कर रहा था और उसे यह एहसास तक नहीं था कि उसके अन्याय की पुकार अब धरती से उठकर ईश्वर तक पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों बाद सेरिंगपुर में यह चर्चा फैलने लगी कि प्रमोद दास के खेतों में जंगली सुअर घुस आते हैं और रातों रात फसल को रौंद जाते हैं। ये सुनकर प्रमोद दास चिंतित हुआ, लेकिन उसकी चिंता फसल से अधिक अपने धन को लेकर थी। उसने सोचा कि अगर फसल नष्ट हुई तो घाटा उसी का होगा। तभी उसने निश्चय किया कि वो स्वयं ही रात में खेतों की निगरानी करेगा। किसी मजदूर को साथ ले जाने का विचार उसके मन में आया भी, लेकिन तुरंत ही हट गया, क्योंकि ऐसा करने से उस मजदूर को मेहनताना देना पड़ता। उस रात आकाश में बादल छाए हुए थे और चारों ओर घना अंधकार फैला था। प्रमोद दास खेतों की ओर निकल पड़ा। खेत के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर उसने पहले से ही एक मचान बनवा रखी थी। वो उसी मचान पर चढ़ गया और चारों ओर नजर रखने लगा। नीचे जंगल में कभी कभी किसी जीव की आवाज गूंज उठती, जिससे वातावरण और भी भयावह हो जाता। रात गहराती गई। अचानक प्रमोद दास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और हल्की रोशनी फैलने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती चली गई। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य आभा प्रकट हुई। प्रमोद दास की सांसें थम गई। वो भय और आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगा। उस प्रकाश के मध्य एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ, जिनका तेज साधारण मनुष्य की आंखों को चकाचौंध कर देने वाला था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 अन्य पुरुष भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, 1 माह के बाद आज हम पूर्णिमा की रात को फिर यहां इकट्ठे हुए हैं। अब आप मुझे अपने पन्ने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। प्रमोद दास ऊपर मचान पर सांस रोके सब कुछ सुन रहा था।
स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? उनमें से एक पुरुष बोला, सब कुशल है, ब्रह्मदेव सभी प्रसन्न हैं, शुभ समाचार है, अति उत्तम। ब्रह्मा जी ने वहीं खड़े दूसरे पुरुष से पूछा, नरकदूत, अब आप बताइए, नर्कलोक में सब कैसा चल रहा है? कुछ विशेष नहीं ब्रह्मदेव जी, नर्कवासी अपने पापों का प्रयासित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वीदूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? वो पुरुष बोला, ब्रह्मदेव जी, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। अत्यंत कंजूस और निर्दयी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण गरीबों और मजदूरों को पीड़ा पहुंचा रहा है। अब उसके यहां काम करने वाले मजदूर दयाल को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची प्रमोद दास ने अब तक दयाल को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। ये सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, पृथ्वीदूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम ये थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को दयाल की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उस निर्धन श्रमिक की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में वह दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा और देखते ही देखते सभी अलौकिक स्वरूप अदृश्य हो गए। चारों ओर फिर वही गहरा अंधकार छा गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन प्रमोद दास के मन में हलचल मच चुकी थी। प्रमोद दास समझ गया कि वह कोई साधारण दृश्य नहीं देख रहा था, बल्कि देवताओं की किसी गोपनीय सभा का साक्षी बन गया था। अब उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, सोने के सिक्के। वो मचान से उतरा और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ चला। रास्ते भर उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक लालच बन रहा था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह उन सोने के सिक्कों को अपने कब्जे में करेगा। रात भर प्रमोद दास की आंखों में नींद नहीं थी। बरगद के पेड़ पर बैठकर जो कुछ उसने देखा था और सुना था, वह बार बार उसके मन में घूम रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, सोने के सिक्के। वह जान चुका था कि देवताओं की कृपा दयाल पर होने वाली है और अब उसका पूरा प्रयास उस कृपा को अपने पक्ष में मोड़ने का था। अगली सुबह उसने अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार किया। उसने दयाल को बुलावा भेजा। जब दयाल घबराते हुए उसके सामने पहुंचा तो प्रमोद दास ने पहली बार उससे नरम स्वर में बात की। उसने पिछली कठोरता के लिए क्षमा मांगी और उसकी रुकी हुई मजदूरी उसके हाथ में रख दी। ये सब देखकर दयाल हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने मालिक को कभी इतना शांत और विनम्र नहीं देखा था। इसके बाद प्रमोद दास ने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वर्षों से ऐशो आराम भरे जीवन से उसका मन ऊब गया है और अब वह साधारण जीवन जीना चाहता है। उसने पूजा पाठ और भक्ति का मार्ग अपनाने की बात कही और दयाल से अनुरोध किया कि वो अपने परिवार सहित उसकी हवेली में रहने लगे, जबकि वो स्वयं दयाल की झोपड़ी में रहेगा। दयाल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे ये सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन मालिक का आदेश मानने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। कुछ ही समय में ये अदला बदली हो गई। दयाल अपने परिवार के साथ प्रमोद दास की बड़ी हवेली में रहने लगा और प्रमोद दास भूसे की झोपड़ी में जा बसा। झोपड़ी में कदम रखते ही उसे असुविधा का अनुभव हुआ, लेकिन उसने मन को समझा लिया कि ये सब कुछ अस्थायी है। प्रमोद दास बड़ी ही बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रमोद दास झोपड़ी के छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया, ये सोचकर कि अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। प्रमोद दास सोचने लगा, शायद आज पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे। सभी धरतीवासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है दयाल के लिए वो आज समय ना निकाल पाए हो। हर शाम वो झोपड़ी में बैठकर ऊपर की ओर देखता रहता और पूरी रात जाग कर प्रतीक्षा करता, पर हर सुबह उसकी आंखों के सामने वही खाली जमीन होती जहां एक भी सिक्का नहीं गिरा होता था। दिन बीतते गए। प्रमोद दास हर रात प्रतीक्षा करता और हर सुबह निराश होता।
कभी वो सोचता कि शायद पृथ्वी दूत किसी कारणवश उस दिन नहीं आ पाए होंगे, तो कभी ये मान लेता कि अब ये दिन अवश्य आएंगे। इस आशा ने उसे झोपड़ी से बंद कर रखा। उसने खेतों की ओर जाना भी बंद कर दिया और अपने पुराने जीवन से कटता चला गया। उधर दयाल का जीवन एक अलग दिशा में बढ़ रहा था। हवेली में आकर भी वो ऐश में डूबा नहीं। उसने अपने परिवार के साथ केवल एक कमरे में रहना शुरू किया और बाकी कमरों को खाली रखा। धीरे धीरे उसने कुछ बेघर परिवारों को वहां आश्रय दे दिया। हवेली के बड़े आंगन और बगीचे में उसने सब्जी उगानी शुरू कर दी, जिससे उसका परिवार और दूसरे जरूरतमंद लोग अपना पेट भर सके। समय के साथ दयाल के व्यवहार से हवेली में एक नई जीवनधारा बहने लगी। जहां पहले सन्नाटा और कठोरता थी, वहां अब बच्चों की हंसी और सहयोग का वातावरण बन गया। लेकिन झोपड़ी में बैठा प्रमोद दास इन बातों से अनजान था। उसकी आंखें अभी भी सोने की चमक खोज रही थी और उसका मन लालच की आग में जल रहा था। इसी प्रतीक्षा और भ्रम में समय बीतता चला गया और धीरे धीरे पूर्णिमा की रात फिर से नजदीक आने लगी। प्रमोद दास के मन में एक बेचैनी सी होने लगी। वो ये जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और पृथ्वी दूत उसके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इसी जिज्ञासा ने उसे एक बार फिर उसी बरगद के पेड़ की ओर खींचना शुरू कर दिया, जहां से उसने पहली बार देवताओं की गोपनीय बातें सुनी थी। पूर्णिमा की रात एक बार फिर आई। आकाश साफ था और चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ प्रकाश बिखेर रहा था। प्रमोद दास के मन में बेचैनी थी। कई रातों से झोपड़ी में प्रतीक्षा करते करते उसका धैर्य टूटने लगा था। अब वह यह जानना चाहता था कि आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मदेव के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। इसी उलझन के साथ वह चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ा और बरगद के उसी पेड़ पर बने मचान पर जा बैठा। रात गहराती गई। आधी रात के बाद अचानक वहीं दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जिसे देखकर प्रमोद दास का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। प्रकाश के बीच एक बार फिर वही अलौकिक स्वरूप प्रकट हुए। ब्रह्मदेव अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे और उनके साथ स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी के तीनों दूत उपस्थित थे। प्रमोद दास सांस रोके उस दृश्य को देखता और सुनता रहा। पहले स्वर्ग और नर्क के दूतों ने अपने पन्ने लोगों का हाल बताया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत की ओर देखकर गंभीर स्वर में पूछा कि क्या उसने उस निर्धन मजदूर दयाल की झोपड़ी पर सोने के सिक्के पहुंचा दिए हैं। पृथ्वी दूत ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने कई बार आदेश का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे झोपड़ी में दयाल के स्थान पर प्रमोद दास ही बैठा दिखाई दिया। वह ऊपर की ओर ताकता रहता था, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने आश्चर्य से पूछा कि यदि झोपड़ी में प्रमोद दास है तो दयाल कहाँ है। पृथ्वी दूत ने बताया कि उसने दयाल को खोजा और पाया कि वह प्रमोद दास की हवेली में अपने परिवार के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, दयाल वहां ऐशो आराम में डूबने की बजाय सादगी से रह रहा है और उसने उस बड़े घर को जरूरतमंदों के लिए आश्रय बना दिया है। हवेली के बगीचे में उगाई गई सब्जी से वो अपने परिवार और अन्य गरीबों का पालन पोषण कर रहा है। ब्रह्मदेव ये सब सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि दयाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची संपत्ति बांटने से बढ़ती है। वो परोपकार और करुणा के मार्ग पर चल रहा है, जबकि प्रमोद दास अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो चुका है। ब्रह्मदेव ने यह भी कहा कि ऐसे मनुष्यों की रचना पर उन्हें स्वयं लज्जा का अनुभव होता है, जो धन के लिए मानवीय मूल्यों को त्याग देते हैं। यह संवाद सुनते ही मचान पर बैठा जमुना दास कांप उठा। उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता पिघलने लगी। उसे पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगा। वो आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। अचानक वो मचान से उतर पड़ा और दौड़कर नीचे आ गया। पृथ्वी दूत ने बताया कि उसने दयाल को खोजा और पाया कि वो प्रमोद दास की हवेली में अपने परिवार के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, दयाल वहां ऐशो आराम में डूबने की बजाय सादगी से रह रहा है और उसने उस बड़े घर को जरूरतमंदों के लिए आश्रय बना दिया है। हवेली के बगीचे में उगाई गई सब्जी से वो अपने परिवार और अन्य गरीबों का पालन पोषण कर रहा है। ब्रह्मदेव ये सब सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि दयाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची संपत्ति बांटने से बढ़ती है। वह परोपकार और करुणा के मार्ग पर चल रहा है, जबकि प्रमोद दास अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो चुका है। ब्रह्मदेव ने यह भी कहा कि ऐसे मनुष्यों की रचना पर उन्हें स्वयं लज्जा का अनुभव होता है,
जो धन के लिए मानवीय मूल्यों को त्याग देते हैं। यह संवाद सुनते ही मचान पर बैठा जमुना दास कांप उठा। उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता पिघलने लगी। उसे पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगा। वह आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। अचानक वह मचान से उतर पड़ा और दौड़कर नीचे आ गया। ब्रह्मदेव के चरणों में गिरते हुए उसने रोते हुए कहा कि वही वह नीच और लालची मनुष्य है जिसके बारे में बात हो रही है, और उसने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर अनेक पाप किए हैं। प्रमोद दास ने कांपती आवाज में क्षमा मांगी और पूछा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। ब्रह्मदेव ने शांत स्वर में कहा कि अपराध का बोध होना ही प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। अब आगे उसे क्या करना है, इसका निर्णय उसे स्वयं लेना होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव तीनों दूतों के साथ अंतर्धान हो गए और चारों ओर फिर से वही गहरा अंधकार छा गया। प्रमोद दास वहीं कुछ देर तक भूमि पर पड़ा रहा। उसके मन में अब लालच नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और पछतावा था। वह भारी कदमों से झोपड़ी की ओर लौटा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने जीवन पर विचार करता रहा और यह समझने की कोशिश करता रहा कि वर्षों तक जिस धन को उसने सब कुछ माना, वही धन उसे कितना खोखला बना चुका था। रात भर आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूबे रहने के बाद जब सुबह हुई तो प्रमोद दास के भीतर एक अजीब सी शांति थी। वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ हो। उसने निर्णय कर लिया था कि अब वो उसी मार्ग पर नहीं चलेगा जिस पे चलकर उसने इतने लोगों को दुख पहुंचाया था। वो जान गया था कि धन को पकड़ कर रखने से नहीं बल्कि छोड़ देने से ही मनुष्य मुक्त होता है। सुबह होते ही उसने सबसे पहले दयाल को बुलाया। इस बार उसके स्वर में आदेश नहीं विनय थी। उसने दयाल के सामने अपने किए गए अत्याचारों को स्वीकार किया और सच्चे मन से क्षमा मांगी। दयाल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सेठ को प्रणाम किया और कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। प्रमोद दास ने उसी समय अपनी हवेली, खेतों और गोदामों का भार दयाल को सौंपने की घोषणा कर दी ताकि वो उन संसाधनों का उपयोग सबके कल्याण के लिए कर सके। इसके बाद प्रमोद दास ने गांव के लोगों को इकट्ठा करवाया। जिसने कभी किसी को एक पैसा देने से पहले 100 बार सोचा था, वही व्यक्ति अब अपना धन खुले हाथों से बांट रहा था। उसने विधवाओं, अनाथों, बीमारों और जरूरतमंदों को सहायता दी। जिन लोगों पर उसने कभी कठोर ब्याज लगाया था, उनके कर्ज माफ कर दिए। ये दृश्य देखकर दाव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेरंगपुर में पहली बार प्रमोद दास के नाम पर आशीर्वाद सुनाई देने लगे। कुछ ही दिनों में उसने अपना अधिकांश धन दान कर दिया। जो थोड़ा बहुत बचा उसे भी उसने यात्रियों और साधुओं के लिए छोड़ दिया। हवेली जो कभी उसकी कंजूसी और कठोरता का प्रतीक थी, अब सेवा और सहयोग का केंद्र बन चुकी थी। प्रमोद दास ने उस घर से विदा लेने से पहले एक बार मुड़कर देखा। उसे लगा मानो वो अपने पुराने अहंकार और लालच को वहीं छोड़कर जा रहा हो। इसके बाद वह पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़ा, जिसे आज पुरी के नाम से जाना जाता है। वो यात्रा किसी ऐश्वर्य के साथ नहीं बल्कि साधारण वस्त्रों और नंगे पैरों में कर रहा था। रास्ते भर वो भगवान का नाम जपता और अपने जीवन पर विचार करता रीच रहा। उसे अब समझ में आ चुका था कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि सेवा और भक्ति में है। पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचकर उसने अपना शेष जीवन भगवान कृष्णा के चरणों में समर्पित कर दिया। वह मंदिर की सेवा करता, यात्रियों को जल पिलाता और भूखों को भोजन कराने में सहायता करता। जो व्यक्ति कभी एक सिक्के के लिए तड़पता था, वही अब दूसरों को देने में आनंद महसूस करने लगा था। उसका जीवन सरल हो गया था, लेकिन मन पूर्णतया तृप्त था। कहा जाता है कि अंत समय में उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सच्चे साधकों के मुख पर दिखाई देती है। प्रमोद दास का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो, यदि उसे अपने अपराधों का बोध हो जाए और वह सच्चे मन से परिवर्तन का मार्ग अपनाए तो मुक्ति संभव है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच मनुष्य को गिराता है और करुणा उसे ऊंचा उठाती है। जो धन दूसरों के काम ना आए वह बोझ बन जाता है, और जो बांटा जाए वही सच्चा धन कहलाता है।